नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस विशेष में आपका स्वागत है। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को देख रहे थे, ठीक है, मानव शरीर की क्रिया। इसमें आपका ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में 60 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, और इसका हमने आंसर भी बताया था कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, वो होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप लाइक प्लीज़ कर दिया करिए, है ना। अगर आप शेयर करने में कोई दिक्कत है तो लाइक कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, यूट्यूब को लगेगा कि हाँ क्लास चल रही है, ठीक ठाक क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं, ठीक है। परामस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में यानी कि सेरिबलम में, या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। तो मस्तिष्क की पूछना कौन से भाग में भोजन की जो भूख लगती है तो उसकी अनुभूति होती है, ठीक है। केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो किस में है, सेरिबलम में होता है, ठीक है, सेरिबलम में होता है। वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है पूरी बॉडी का। सेरिबलम आपका जो सर होता है उसके पिछले भाग में, ये गर्दन से थोड़ा ऊपर यहाँ पे होता है ये सेरिबलम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पर है, सेरिबलम में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, सेरेब्रम में, या ऊपर में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो मस्तिष्क बुद्धि का केंद्र कहाँ पे है, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो आपने भोजन की अनुभूति होती है ये सेरिबलम में नहीं होके, ये हाँ सॉरी माफ़ कीजिए, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस आपके पिछले भाग में होता है, वो फ्लो में बोल गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। वो हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है, सी आंसर मारेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस पीछे होता है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं। हाँ तो क्या था, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पे होता है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पे होता है, तो ये सेरेब्रम में होता है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये सेरेब्रम में होता है, बुद्धि का केंद्र जो होता है ये सेरेब्रम में होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मस्तिष्कांक, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये होता है परामस्तिष्क होता है, ठीक है, परामस्तिष्क होता है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है, सेट्रॉन है, एस्ट्रॉन है, टोंड्रॉन है, या फिर न्यूरॉन है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना में तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है इसमें से, तो वो आपका है न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, श्वेत रक्त कोशिका, तंत्रिका तंत्र, लाल रक्त कोशिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी जा रही है तो वो कौन सी है, आपकी तंत्रिका तंत्र की है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, 12, 31, 13 या फिर 33। तो मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो ये लगभग निकलती हैं 31 जोड़ी, ठीक है। श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेरेब्रम में, हरित लवकों में, या फिर लाइसोसोम में होती है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। मनुष्य में श्वास से बाहर निकली वायु यानी कि जो O2 की मात्रा कितनी होती है, 14%, 20%, 17% या फिर 25%। मनुष्य में श्वास से जो बाहर हवा निकलती है O2 वो कितनी होती है, परसेंट होती है, तो वो होती है लगभग 17% होती है, ठीक है। मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस लेता है, माफ़ कीजिए 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, ठीक है। तो मनुष्य औसतन 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है, 14 से 18 बार, 12 से 41 बार,
20 से 25 बार या फिर 70 से 72 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस ले सकता है? 14 से 18 बार वो सांसें ले सकता है। ठीक है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है ये? ठीक है, तो होता ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ठीक है, यहाँ पे हमने भी O2 की मात्रा देखी थी। ठीक है, O2 की मात्रा देखी थी हमने, ये कितनी थी? ये थी आपका 17%। ठीक है, और हम देख रहे हैं CO2 की मात्रा। ठीक है, छोड़ी हुई सांस में हवा का CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4%, 12%, 8% या फिर 16%। ठीक है, तो ये होती है 4% के आसपास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केब्र चक्र किसका संश्लेषण होता है? केब्र चक्र में किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल का, पाइरुविक अम्ल का, ग्लूकोज व ATP का या फिर फ्यूमेरिक अम्ल का? तो केब्र चक्र में ये पाइरुविक अम्ल का होता है। ठीक है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा जल, लैक्टिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल या फिर पाइरुविक अम्ल? तो अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या निकलता है? जब उसका आखिरी उत्पाद कौन सा है? तो वो है आपका लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? हृदय में, यकृत में, वक्र में या फिर तिल्ली में? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है देखने को मिलता है? तो ये यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये तो लगभग आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, फेफड़ों में, यकृत में, वक्र में या फिर हृदय में? तो रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ये वक्र में छनती हैं। ठीक है। मानव मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, और रुधिर के दौरान या फिर बाइल के कारण? मानव मूत्र है वो उसका रंग पीला क्यों होता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण ऐसा होता है। किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, आमाशय से या फिर वक्र से? तो जो नेफ्रॉन होता है ये किससे संबंधित है? ये है वक्र से है। ठीक है, वक्र से होता है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परासरण पे, विसरण पे, डायलिसिस पे या फिर सक्रिय परिवहन पे? ठीक है, इसमें कृत्रिम जो गुर्दा है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो करता है आपका डायलिसिस पे करता है। ठीक है, डायलिसिस पे करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, हृदय में या फिर पसीने में? ठीक है, तो ये मूत्र में अधिकतम मात्रा यूरिया की देखने को मिलती है। मानव शरीर की बात हो रही है यहाँ पे। मानव वक्र आश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट? ठीक है, मानव वक्र आश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। हम आज 80 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब इसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भविष्य में वीडियो आने के बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपके एग्जाम की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो उसे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।